इवेंट क्या है? ये एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला इंग्लिश लफ्ज़ है, लेकिन हम इसका गूगल वाला मतलब नहीं लेंगे क्योंकि ये एक रियाजी की वीडियो है। हम इस लफ्ज़ को प्रोबेबिलिटी के मौजू के तनाजुर में समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए आएं दो सिक्के उछालते हैं। जब आप दो सिक्के उछालते हैं तो आपको क्या मिलता है? हम सारे मुमकिना नताइज लिख लेते हैं जो आ सकते हैं, और वैसे हमें पता है कि इसे सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो सैंपल स्पेस में ये मुमकिना नताइज होंगे। या तो दोनों के दोनों हेड्स आ सकते हैं, या पहला हेड और दूसरा टेल आ सकता है, और आखिर में दोनों टेल्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये चार मुमकिना नताइज हैं। अब थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। फर्ज करें हम ये समझना चाहते हैं कि ये मुमकिना हालात कैसे आते हैं। हमें बिल्कुल एक हेड कैसे मिलता है? हमें बिल्कुल दो हेड कैसे मिलते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक हेड या कम से कम दो टेल्स? हमें बिल्कुल एक हेड तब मिलता है जब या तो पहला सिक्का हेड हो या दूसरा सिक्का हेड हो। अब हमें बिल्कुल दो हेड्स कैसे मिलते हैं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दोनों को हेड आना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा एक हेड कैसे मिलता है? ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है कि हेड्स की मैक्सिमम तादाद एक है। तो या तो हमारे पास सिफर हेड आ सकते हैं, जिसका मतलब है दोनों टेल्स होंगे, या फिर इनमें से किसी एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल हो। अब बिल्कुल दो टेल्स कैसे आ सकते हैं? फिर से सिर्फ एक ही सूरत हाल है जब दोनों टेल आते हैं। अब जरा सोचें, हमने यहां क्या किया? हमने मुमकिना नताइज के छोटे छोटे ग्रुप बना लिए सैंपल स्पेस में से। रियाजी की दुनिया में हम उन्हें सबसेट्स कहते हैं। तो अगर हम इवेंट को बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस एस का कोई भी सबसेट ही इवेंट कहलाता है। ये चारों इवेंट्स कहलाते हैं, और हम इन जैसे और भी कई बना सकते हैं। और आपको यही चीज़ें अपनी नसाबी किताबों में नज़र आएंगी। आप उन्हें सेट नोटेशन में लिखा हुआ देखेंगे। तो हमारे पास सेट एस है जो सैंपल स्पेस है, जिसमें ये चार आउटकम्स हैं, और फिर आपके पास ये चार इवेंट्स हैं जो सबसेट्स हैं, और यही कीवर्ड है कि ये सैंपल स्पेस के सबसेट्स हैं। इवेंट्स सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इवेंट हुआ है? चलें दोबारा दो सिक्के उछालते हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब फर्ज करें कि हमें ये मिला। हमने दो सिक्के उछाले और पहला हेड आया और दूसरा टेल। हमारे लिए सवाल ये है, ये इवेंट ई जो है बिल्कुल एक हेड, क्या ये इवेंट हुआ है? सोचे जरा। देखें, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। हम दरअसल देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पर बिल्कुल एक हेड है। हमारे पास पहला हेड है और दूसरा टेल है। तो हाँ, ये इवेंट हो चुका है। इस केस में पहला सिक्का हेड लाया था, लेकिन यह भी हो सकता था कि दूसरा सिक्का भी हेड आता। इस दूसरे मुमकिना नतीजे के लिए भी हम कह सकते हैं कि इवेंट हो चुका है। अगर हमें कुछ और मिलता तो हम कहते कि इवेंट नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलें इवेंट्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हम अपना सैंपल स्पेस वापस ले सकते हैं और कुछ मिसालें देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये इवेंट है जिसमें कहा गया है कि हमें 14 हेड्स चाहिए।
एक और 9 टेल्स। चलें एक और देखते हैं। सिफर हेड और सिफर टेल। आप इन तीनों इवेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये इवेंट्स हो सकते हैं? क्या ये इवेंट्स मुमकिन हैं? नहीं। अगर आप 2 सिक्के उछालें तो ये इवेंट्स मुमकिन नहीं हैं। इसीलिए उन्हें सरप्राइज इम्पॉसिबल इवेंट्स कहा जाता है। चलें और मिसालें देखते हैं। एक और इवेंट ई है जिसमें कहा गया है सिफर या इससे ज्यादा हेड्स। एक और 10 से कम हेड्स। एक और ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स। सोचे इस बारे में। क्या ये इवेंट्स मुमकिन हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि ये हमेशा ही होंगे। हमेशा हमारे पास सिफर या इससे ज्यादा हेड्स होंगे। हमेशा हेड्स की तादाद 10 से कम ही होगी और हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स ही आएंगी। तो ऐसे इवेंट्स को शोर विंड्स कहा जाता है। ऐसी और भी कई मिसालें हैं, लेकिन मैंने यहां कुछ दिलचस्प चुनी हैं। तो ये एक तरीका है कि आप मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स को देखें। चलें एक और देखते हैं। फिर से मेरा सैंपल स्पेस और ये 4 मुमकिना नताइज हैं। इन इवेंट्स को देखें। एक इवेंट है कि हमें 2 हेड्स मिलें। एक और 1 हेड और 1 टेल। एक और 1 टेल और 1 हेड और चौथा 2 टेल। आप इन 4 इवेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? देखें, यहां टेक्निकल टर्म यह है कि ये सिंपल इवेंट्स हैं। क्यों सिंपल? क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक मुमकिना नतीजा या सैंपल स्पेस से एक सैंपल पॉइंट चाहिए होता है। चलें कुछ और देखते हैं। हमारे पास एक इवेंट है जिसमें कहा गया है कम से कम 1 हेड। अब कम से कम 1 हेड के लिए हमें या तो दोनों हेड चाहिए, या पहला हेड या दूसरा हेड। एक और मिसाल, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। अब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड के लिए हमें या तो 2 टेल्स चाहिए, या पहला टेल और दूसरा हेड, या पहला हेड और दूसरा टेल। इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हासिल करते हैं। अब इन मिसालों में 1 से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हैं। इनमें से हर एक के पास इस केस में 3 सैंपल पॉइंट्स हैं। जब आपके पास 1 से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हों तो आप सिंपल इवेंट्स नहीं देख रहे होते, बल्कि आप कॉम्पाउंड इवेंट्स देख रहे होते हैं। और ये आपका दूसरा तरीका है मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स को क्लासिफाई करने का। चलें आगे बढ़ते हैं और अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स को देखते हैं। अब चीजें दिलचस्प हो रही हैं। इस बार हम डाइस फेंकते हैं। अब जब आप डाइस फेंकेंगे तो ये आपका सैंपल है, सैंपल स्पेस। आपके पास 6 मुमकिन नताइज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलें इन 2 इवेंट्स को देखते हैं। पहला इवेंट है ए जो है 1 या 6, और दूसरा इवेंट है बी जो है 3, 5 या 6। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1 मिले तो आप कह सकते हैं कि आपका इवेंट ए हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 5 मिले तो आप कह सकते हैं कि आपका इवेंट बी हो गया है। अब ए कब नहीं होगा? इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ई इवेंट। ये तब होगा जब आपको 2, 3, 4 या 5 मिले। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये है बी कॉम्प्लीमेंट, और ये तब होगा जब आपको 1, 2 या 4 मिले।
आप बी में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें निकाल देते हैं और सैंपल स्पेस में से जो बचता है वो ले लेते हैं, तब ही बी नहीं होगा। चलें कुछ और केसेस देखते हैं। इवेंट ए और बी कैसा होगा? इवेंट ए एंड बी कैसा होगा? और इवेंट ए बट नॉट बी कैसा होगा? अब और एंड और बट नॉट ये अंग्रेजी अल्फाज हैं और मैं इंकरेज करूंगी कि आप वीडियो को रोकें और इन इवेंट्स के बारे में सोचें। अब ए और बी का मतलब है या तो ए या बी या दोनों हो चुके हैं। फिर से ए एंड बी का मतलब है कि दोनों ए एंड बी इकट्ठे होने चाहिए। और ए बट नॉट बी, इसका मतलब है इवेंट ए हो चुका है लेकिन बी नहीं हुआ। अब अगर हम ये लॉजिक अप्लाई करें तो हमें ये मिलता है ए और बी के लिए हमें 1, 3, 5 और 6 मिलते हैं। हमने क्या किया है कि हमने ए और बी दोनों से एलिमेंट्स लिए और उन्हें इस सेट में इकट्ठा कर दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी हो सकता है ताकि हमारे लिए इवेंट ए और बी हो जाए। ए एंड बी के लिए हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट 6 है क्योंकि यही वो वाहिद एलिमेंट है जो दोनों ए एंड बी में मुश्तरक है। इसका मतलब ये है कि दोनों ए एंड बी इकट्ठे सिर्फ तब हो सकते हैं जब हमें 6 मिले। अगर हमें 1 मिलेगा तो इवेंट ए हो जाएगा लेकिन बी नहीं होगा। अगर हमें 5 मिलेगा तो इवेंट बी हो जाएगा लेकिन ए नहीं होगा। वाहिद तरीका कि दोनों ए एंड बी इकट्ठे हो जाएं वो तब है जब हमें 6 मिले। अब आखिरी वाला कहता है ए बट नॉट बी, यानी ए हो चुका है लेकिन बी नहीं हुआ। तो ए के होने के लिए हमें 1 या 6 चाहिए, लेकिन अगर 6 हो जाए तो बी भी हो जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि 6 को हटा दें और यहां सिर्फ 1 रखें। इसका तरीका यह है कि आप ए के एलिमेंट से शुरू करें और वो एलिमेंट्स निकाल दें जो दोनों ए एंड बी में कॉमन है। इसी तरह आपको ए बट नॉट बी मिलेगा। अब आए इवेंट्स के बारे में आखिरी अहम बात देखते हैं, और मेरी राय में ये इस टॉपिक की सबसे मुबहम चीजों में से एक है। चलें एक बार फिर डाइस रोल करते हैं और यहां सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आए इन इवेंट्स को देखते हैं। इवेंट ए है ऑड नंबर्स का सेट, इवेंट बी है इवन नंबर्स का सेट। इसका मतलब यह है कि इवेंट ए तब होता है जब हमें ऑड नंबर मिले और इवेंट बी तब होता है जब हमें इवन नंबर मिले। हम कह सकते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, या तो नंबर ऑड होगा या नंबर इवन होगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि इवेंट ए एंड बी एक तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल देखते हैं। इवेंट ए सिर्फ 1 है। इवेंट बी में सारे प्राइम नंबर्स हैं यानी 2, 3 और 5, और सी में कॉम्पोजिट नंबर्स हैं यानी 4 और 6। अब हम इवेंट ए, बी और सी के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर आप इन सब को जमा करें तो आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है। ये सब मिलकर हर पॉसिबल चीज को कवर कर लेते हैं। जब ऐसा हो तो हम इन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, यानी उन्होंने सारे मुमकिन नताइज को कवर कर लिया है। यानी ये सब मिलकर सारे मुमकिन नताइज को कवर कर चुके हैं। तो ये हो गया। बाएं तरफ पर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और दाएं तरफ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एक दिलचस्प बात जो आप यहां नोट कर सकते हैं वो ये है कि लेफ्ट साइड वाले इवेंट्स सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं हैं।
ये एग्जॉस्टिव भी हैं, तो ज़रा सोचें। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स मिलकर भी पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेते हैं। यानी इवेंट्स दोनों तरह के हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस में और मिसालें देखेंगे। अब मैं समराइज करती हूं। ये सब कुछ हमने इस वीडियो में सीखा। हमने ये बात की कि इवेंट क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई इवेंट हुआ है या नहीं। मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स, इम्पॉसिबल और श्योर, सिंपल और कॉम्पाउंड। हमने अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स भी देखा। हमने इवेंट के कॉम्प्लीमेंट, इवेंट ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी के बारे में बात की। और आखिर में हमने ये भी देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब है।